नमस्कार, मैं संदीप कुमार। स्वागत है आप सभी का संदीप सर के यूट्यूब चैनल में। हमसे जुड़े सभी मित्रों का, विद्यार्थियों को, दोस्तों का मैं अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। और इस बात की सबसे महत्वपूर्ण अपडेट हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से सबसे पहले दी जा रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग की आगामी भर्ती परीक्षाओं पर अब खुलकर बोले हैं ईएसबी डायरेक्टर। तो अगला नोटिफिकेशन कौन सा, कब तक जारी होगा? ग्रुप 4 महिला पर्यवेक्षक, समूह 1 और समूह 3 मेडिकल सोशल वर्कर, या फिर वर्ग 2 चयन परीक्षा जैसे नोटिफिकेशन का हम जिक्र करने वाले। कब तक ये भर्ती परीक्षाएं होंगी? क्योंकि पुरानी एग्जाम एजेंसी एजुकेटी की टेंडर का जो समय था, समय अवधि थी, वह समाप्त तो हो चुकी है। अब किस कंपनी को टेंडर मिलेगा, कौन सी कंपनी एग्जाम कराएगी, तमाम महत्वपूर्ण सवालों पर ईएसबी के डायरेक्टर ने बड़ा जवाब दिया है। तो पूरी अपडेट के लिए आज अंत तक इस चैनल के साथ बने रहिएगा, हमारे अपडेट के साथ। और हाल ही में आप जानते हैं, कल शाम को जेल प्रहरी संयुक्त भर्ती परीक्षा का फाइनल रिजल्ट जारी किया जा चुका है। जी हां, तो 2 साल के भीतर अब संपूर्ण रूप से अंतिम परीक्षा परिणाम जारी हो चुका है, जिसमें भी टॉपर को 100 में से 101 अंक मिल चुके हैं नॉर्मलाइजेशन के चलते, जिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसी के अलावा हाल ही में मध्य प्रदेश बिजली विभाग में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है, उसमें आप देख पा रहे हैं बिजली कंपनी ने बेरोजगारों को दिया है जोर का झटका, क्योंकि प्रदेश के इतिहास में सबसे ज्यादा फीस कर्मचारी चयन बोर्ड से भी दुगनी मध्य प्रदेश बिजली विभाग लेने वाला है। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती के लिए वसूल रही है 1200 परीक्षा शुल्क बिजली कंपनी। जी हाँ, अब बिजली कंपनी यहां पर प्रबंध संचालक पश्चिम क्षेत्र श्रीमती रजनी सिंह का क्या कहना है? परीक्षा शुल्क कोई ज्यादा नहीं है। पूर्व में भी विभाग ने जो भर्तियां की थी उनमें इतना ही शुल्क लिया गया था। कर्मचारी चयन बोर्ड या अन्य एजेंसी कितना शुल्क लेती है, इसकी हमें जानकारी नहीं है। तो यहां पर पहले भी बिजली विभाग में जो भी भर्तियां निकली हो, चाहे वो इंजीनियर वगैरह की, वहां पर भी इतना ही शुल्क लिया जाता है। मतलब स्पष्ट है कि शुल्क तो कम नहीं होगा। जनरल अभ्यर्थियों को 1200 और अन्य श्रेणी के अभ्यर्थियों को 600 रुपए का यहां पर भुगतान करना पड़ेगा। अब कल की हमने देखिए नई दुनिया समाचार पत्र के माध्यम से बताया था कि ईएसबी की परीक्षाओं में फर्जीवाड़े को रोकने के लिए अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाएगा। अब आज के न्यूज़पेपर के माध्यम से देखिए बड़ी अपडेट आपको दे रहे हैं। क्या कर्मचारी चयन मंडल के डायरेक्टर साकेत मालवी ने नव दुनिया से विशेष चर्चा में परीक्षाओं की प्रक्रिया को बताया है पारदर्शी, कि ऑनलाइन परीक्षाओं को पारदर्शी तरीके से कराना हमारी पहली प्राथमिकता होगी। पूरी की अपडेट आइए आपको बता देते हैं। देखिएगा कि मध्य प्रदेश से कर्मचारी चयन मंडल का नाम कई बार बदला है, लेकिन उसकी लगभग हर परीक्षा विवादों में घिर जाती है। अब इसके डायरेक्टर साकेत मालवी पर पारदर्शिता परीक्षा कराने की जिम्मेदारी है। इसके लिए उन्हें कुछ प्रयोग करने शुरू कर दिए। नव दुनिया ने इस मुद्दे पर उनसे बातचीत की। इस दौरान उनका कहना था कि कर्मचारी चंडल की सभी परीक्षाएं ऑनलाइन होती है, इस कारण इनको पारदर्शिता तरीके से कराने के लिए छोटी छोटी बात का ध्यान रखा जाएगा। उनकी कोशिश है कि आगामी परीक्षाओं में ऐसा कोई विवाद न उठे, ताकि युवाओं के बीच इस संस्था के प्रति जो धारणा बनी है उसमें बदलाव आ सके। आगे आप यहां पर देख पा रहे हैं क्या कि आगामी 2-3 महीनों के अंदर वाकई परीक्षाएं भी करा ली जाएंगी। युवाओं के बीच संस्था के प्रति जो धारणा बनी है उसमें बदलाव लाएंगे, ऐसा ईएसबी डायरेक्टर का कहना है। आगे देखिएगा, ईएसबी के प्रति युवाओं में धारणा बनी है कि हर परीक्षाओं में गड़बड़ी की जाती है। इस धारणा को दूर करने के लिए आपका क्या प्रयास रहेगा? ये यहां पर नवदीप ने से सवाल किया था। इन पर क्या कहना है यहां डायरेक्टर जी का कि यहां की सभी परीक्षाएं ऑनलाइन कराई जाती है, तो इसमें गड़बड़ी होने की संभावना नहीं है। फिर भी एजेंसियों के माध्यम से पारदर्शी परीक्षा संपन्न कराने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इस साल 11 भर्ती परीक्षाएं होने वाली थी, लेकिन सिर्फ 2 ही भर्ती परीक्षा हुई। समय से परीक्षाएं नहीं हो पा रही, इसका क्या कारण है? अब इस पर इन्होंने क्या जवाब दिया, देखिएगा। परीक्षा कराने वाली एजेंसी का समय समाप्त हो गया है। जल्द टेंडर प्रक्रिया पूरी कर लेंगे और 2-3 माह में बाकी परीक्षाएं करा लेंगे। साथ ही ऑनलाइन परीक्षाएं कराने के लिए कंप्यूटर व्यवस्था वाले केंद्र नहीं मिल रहे हैं। अब आप देख सकते हैं अभी तो एग्जाम एजेंसी ही नहीं है जो ईएसबी के आगे के एग्जाम करा सके। अगला सवाल क्या पूछा गया है कि समूह 5 के अंतर्गत नर्सिंग स्टाफ, पैरामेडिकल स्टाफ, अन्य समकक्ष पदों की भर्ती की जो प्रक्रिया है 26 नवंबर से होने वाली थी, फिर इस पर रोक लगा दी गई। क्या कारण है? तो इस पर देखिए इन्होंने क्या कहा है कि सामान्य प्रशासन विभाग ने समूह 5 के लिए कुछ और पद स्वीकृत करने की स्वीकृति दी है, जिसके कारण दिसंबर में प्रस्तावित परीक्षा अब अगले साल जनवरी में कराई जाएगी। इसमें 900 से ज्यादा पद बढ़ाए जाने की तैयारी है। अब इसमें पदों की संख्या 1700 हो जाएगी।
छत्तीसगढ़ में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन के लिए कोई शुल्क नहीं लगता। तो क्या मंडल इस पर विचार करेगा? इससे पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री ने सभी परीक्षाओं के लिए सिर्फ एक बार शुल्क देने की घोषणा की थी। अब इस पर देखिए क्या कहना है कि भैया शासन ने से आदेश मिलेगा उसे लागू किया जाएगा। मंडल जितना शुल्क लेता है उससे अधिक खर्च परीक्षाओं पर होता है। ऑनलाइन परीक्षाओं के लिए डिजिटल सुरक्षा को लेकर और क्या प्रयास किए जा रहे हैं, तो यहां पर कहना, अब देखिए 3 एजेंसी काम करने की। एक एजेंसी परीक्षा कराएगी, दूसरी एजेंसी प्रश्न पत्र तैयार करेगी और तीसरी एजेंसी प्रत्येक विद्यार्थी का डेटा विश्लेषण करेगी। ऐसे में परीक्षा की प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो इस प्रकार की जानकारी दी है। अब आपको बता दें इनके पर्सनल लाइफ के बारे में, तो पहली पोस्टिंग देखिए सहायक कलेक्टर के पद पर हुई है। साकेत मालवी बिहार के निवासी, उन्होंने 2014 में यूपीएससी की परीक्षा पास की। पिता शिक्षा विभाग में परियोजना अधिकारी थे, उनके रिश्तेदार प्रशासनिक सेवा में थे, उन्हें भी सेवा में जाने की प्रेरणा मिली। उनकी पहली पोस्टिंग सागर में देखिए सहायक कलेक्टर के पद पर मिली थी और कर्मचारी चंडीमंडल में आने से पहले वह सीधी के कलेक्टर थे। इसके अलावा सतना व सिंगरौली में मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ थे। तब वहां पर मुख्यमंत्री भू आवासीय योजनाओं के तहत 10,000 ग्रामीणों को पट्टे दिलाने का कार्य किया है और ग्रामीणों को डिजिटल पेमेंट कराने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाया। तो कुल मिलाकर बात यही है कि ग्रुप 5 का नोटिफिकेशन जल्द जारी होगा, जिसमें 1700 से अधिक पदों पर यहां पर ये नोटिफिकेशन जारी होगा। महत्वपूर्ण तो यह है कि अभी तो एग्जाम एजेंसी नहीं है जो एग्जाम करा सके। इसका मतलब युवा कि तीसरे या चौथे सप्ताह में दिसंबर के इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। तो चूंकि 45 दिन बाद एग्जाम कराना रहता है, तो जनवरी में अब बहुत ही कम उम्मीद बची है कि जनवरी में इसका पेपर होगा। फरवरी के प्रथम सप्ताह में इसके एग्जाम प्रारंभ होंगे और ग्रुप 5 का अगला नोटिफिकेशन है, जहां तक महिला पर्यवेक्षक की बात चल रही है और ग्रुप 4 की, तो इसमें से कोई एक नोटिफिकेशन आएगा जो भी फरवरी में आयोजित होगा। इसके अलावा जो अन्य नोटिफिकेशन हैं वो देर से जारी होने के कारण उनका एग्जाम अब मार्च, अप्रैल, मई में प्रारंभ होगा। स्पेशली यदि हम बात कर लेंगे वर्ग 2 और 3 चयन परीक्षा की, ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अन्य एग्जाम की, क्योंकि इससे पहले जो खबर आई थी जिसमें यह कहा जा रहा है कि 2 भर्ती परीक्षाओं पर काम किया जा रहा है, मतलब ग्रुप 5 के अलावा ग्रुप 4 और समूह 1 उपसमूह 3 मेडिकल सोशल भर्ती परीक्षाओं के रूल बुक यहां पर तैयार की जा रही है। तो पहले ग्रुप 5 का नोटिफिकेशन दिसंबर के तीसरे चौथे सप्ताह में आएगा और उसके बाद ग्रुप 4 समूह 1 उपसमूह 3। किंतु जब ईएसवी से हम बात करते हैं तो उनके द्वारा यह बताया जा रहा है कि ग्रुप 5 के बाद महिला पर्यवेक्षक पहले आएगा। ग्रुप 4 की जो भर्ती परीक्षा वो जनवरी में इसका नोटिफिकेशन जारी होगा। फिलहाल देखना यही है कि ग्रुप 5 वाला जो अभ्यर्थी है उनका इंतजार अभी समाप्त होने वाला है, क्योंकि नोटिफिकेशन जल्द जारी होने वाला है। इसके अलावा आईटी ट्रेनिंग ऑफिसर, एमपी पुलिस के रिजल्ट भी दिसंबर जनवरी में जारी हो जाएंगे और वर्ग 3 शिक्षक पात्रता परीक्षा जो हाल ही में हुई है इसके लिए अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि इसका हाल ही में एग्जाम हुआ है। फिलहाल आपकी इस पर क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और हाँ, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।